इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ईवीएस क्लास 3 लेसन 2 माई फैमिली। इसका हिंदी अर्थ इसमें देखेंगे। पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन मेक अ फैमिली। पेरेंट्स मीन होता है माता पिता और उनके बच्चे एक परिवार बनाते हैं। तो पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रंस मेक अ फैमिली, यानी पेरेंट्स माता पिता और उनके बच्चे एक परिवार बनाते हैं। The members of a family live together in a house. The members of a family, परिवार के सदस्य live together साथ साथ रहते हैं in a house एक घर में, means कि परिवार के सदस्य एक घर में साथ साथ रहते हैं। Some families are big, कुछ परिवार, some mean क्या होता है कुछ, और families mean परिवार, कुछ परिवार बड़े होते हैं and some are स्मॉल और कुछ छोटे होते हैं। When only parents and their children live together in a family, जब only मीन केवल माता पिता और उनके बच्चे एक साथ परिवार में रहते हैं, it is known as a small family, इसे हम स्मॉल फैमिली कहते हैं, यानी छोटी फैमिली, संयुक्त परिवार कहते हैं। ए फैमिली इज़ आल्सो कॉल्ड अ न्यूक्लियर फैमिली, और इस प्रकार की फैमिली को हम न्यूक्लियर फैमिली भी बोलते हैं, यानी स्मॉल फैमिली को न्यूक्लियर फैमिली बोलते हैं, जिसमें माता पिता और बच्चे, उनके बच्चे एक साथ रहते हैं, तो उस फैमिली को हम स्मॉल फैमिली या न्यूक्लियर फैमिली भी बोलते हैं, न्यूक्लियर फैमिली बोलते हैं। When grandparents, parents, uncle, aunts and their children live together, जब ग्रैंड पेरेंट्स मीन दादा दादी, पेरेंट्स मम्मी पापा यानी माता पिता, अंकल चाचा और आंट्स चाची, एंड देयर चिल्ड्रन और उनके बच्चे लिव टुगेदर साथ साथ रहते हैं। इट इज़ नोन एज बिग फैमिली, इसे इट इज़ नोन एज ए बिग फैमिली, इसे बिग फैमिली यानी बड़ा परिवार कहते हैं। ए बिग फैमिली इज़ नोन एज अ जॉइंट फैमिली, और बड़े परिवार को यानी बिग फैमिली को हम जॉइंट फैमिली, जिसको हम संयुक्त परिवार बोलते हैं, एकल परिवार और संयुक्त परिवार होता है, तो इसे हम क्या कहेंगे, संयुक्त परिवार भी कहते हैं। समटाइम्स चिल्ड्रन स्टे विद ओनली वन पेरेंट्स, समटाइम्स मीन कभी कभी, चिल्ड्रन स्टे बच्चे रहते हैं विद ओनली वन पेरेंट्स केवल एक पेरेंट्स के साथ, आइदर ए फादर, उसमें या तो माँ पिता होते हैं, और अ मदर या माँ होती हैं। सच ए फैमिली इज़ नोन एज ए सिंगल पेरेंट्स फैमिली, इस प्रकार के फैमिली को हम सिंगल पेरेंट्स फैमिली बोलते हैं। एकल यानी यहाँ पे सिंगल एकल हो जाएगा, एकल फैमिली, एकल पेरेंट्स मतलब एक पेरेंट्स की फैमिली बोलेंगे। अब इसके बाद आता है, इसमें ये दिया गया है, ये हमारा ये न्यूक्लियर फैमिली दिया गया है, इसमें मम्मी पापा और उनके बच्चे हुए हैं। इसके बाद ये जॉइंट फैमिली, ये बिग फैमिली है, ये स्मॉल फैमिली है, स्मॉल फैमिली में मम्मी पापा और उनके बच्चे होते हैं, पेरेंट्स और देयर चिल्ड्रन होते हैं, तो ये न्यूक्लियर फैमिली हो गई, और इसे हम क्या कहते हैं, स्मॉल फैमिली भी बोलते हैं। इसके बाद आता है ये जॉइंट फैमिली। अब जॉइंट फैमिली में मम्मी पापा, चाचा चाची, दादा दादी और उनके बच्चे होते हैं। अब इसके बाद आता है रिलेशनशिप इन अ फैमिली, मतलब परिवार में क्या संबंध होता है, क्या रिलेशनशिप होता है आपस में। तो पीपल इन अ फैमिली हैव सम रिलेशनशिप, पीपल इन अ फैमिली, परिवार में लोग हैव सम रिलेशनशिप यानी कुछ संबंध होते हैं। परिवार में जितने भी लोग होते हैं एक दूसरे का कुछ ना कुछ संबंध अवश्य होता है। जैसे छोटा बच्चा है तो उसके मम्मी पापा होते हैं, दादी दादा होते हैं, बुआ होती है, मौसी होती है, तो इस तरह से अगर कोई भी परिवार है, भाई बहन होते हैं, तो उसमें कुछ रिलेशनशिप भी होते हैं, कुछ संबंध भी होते हैं। वी नो दैट पेरेंट्स ऑफ आवर पेरेंट्स आर आवर ग्रैंड पेरेंट्स, वी नो हम जानते हैं कि माता पिता के माता पिता यानी मम्मी पापा, हमारे मम्मी पापा के मम्मी पापा हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे दादा दादी हो जाते हैं, यानी आवर फादर पेरेंट्स आर आवर पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स,
और हमारे मम्मी पापा के जो पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स हैं, पैटर्नल अभिभावकी दादा दादी हो गए, और आवर मदर्स पेरेंट्स आर मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स, ये नाना नानी कहते हैं इनको। मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स को हम नाना नानी कह सकते हैं, और जो ये आवर फादर्स पेरेंट्स जो हमें मम्मी पापा यानी आवर फादर पेरेंट्स जो हमारे मम्मी पापा के माता पिता होते हैं उनको हम दादा दादी कहते हैं। आवर मदर्स पेरेंट्स आर आवर मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स, और जो मम्मी पापा यानी माँ के यानी मम्मी के जो माता पिता होते हैं उनको हम नाना नानी कहते हैं, वो हमारे नाना नानी होते हैं। सिमिलरिटीज एमंग द फैमिली मेंबर्स, अब परिवार के बीच में क्या समानताएं होती हैं, तो इसमें द फैमिली मेंबर्स यूजुअली हैव सम सिमिलरिटीज, फैमिली मेंबर्स के बीच में साधारणतया कुछ समानताएं होती हैं। समटाइम्स दे लुक सिमिलर, कभी कभी वो एक जैसी लगती हैं, बिकॉज ऑफ सर्टेन फिजिकल फीचर्स, क्योंकि उसमें कुछ निश्चित शारीरिक लक्षण होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, यू में हैव हेयर लाइक योर ग्रैंड मदर, जैसे हम कहते हैं कि तुम्हारे बाल तुम्हारे ग्रैंड मदर दादी जैसे हैं। एंड आइज लाइक योर ग्रैंड फादर, और आँखें तुम्हारे दादा जैसी हैं। आर नोज लाइक योर फादर, या नाक तुम्हारे पिता के जैसी है। एंड लिप लाइक योर मदर, और ओंठ तुम्हारे माँ के जैसे हैं। द फीचर्स दैट आर पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर कॉल्ड हेरिडिटरी फीचर्स, तो इस प्रकार के जो फीचर्स होते हैं, इस प्रकार के जो लक्षण दिखते हैं, उसे हम अनुवांशिकी लक्षण कहते हैं, यानी जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं उसे हम अनुवांशिकी लक्षण कहते हैं या वंशानुगत लक्षण कहते हैं। इसके बाद समटाइम्स टू चिल्ड्रंस आर बॉर्न एट सेम टाइम्स टू द सेम मदर, कभी कभी दो बच्चे जन्म लेते हैं एक ही समय में, यानी कभी कभी दो बच्चे एक ही समय में दो बच्चे जन्म लेते हैं एट द सेम मदर, एक ही माँ से। दे मे लुक अलाइक वे एक समान दिख सकते हैं, एक समान दिखते हैं। एंड आर कॉल्ड ट्विन्स, और उन्हें हम जुड़वा कहते हैं। हाउएवर इट इज इम्पॉर्टेंट टू नो दैट not all twins look alike. It is important to know, ये जानना आवश्यक है, that not all twins look alike, कि सभी जुड़वा एक समान नहीं होते हैं, एक समान नहीं दिखते हैं। Sometimes the members of family may have similar habits, कभी कभी परिवार के सदस्यों की आदतें जो है सिमिलर होती हैं या हो सकती हैं। इट मे बी दिस इज बिकॉज दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, क्योंकि वो एक दूसरे से संबंध रखते हैं, जुड़े होते हैं। एंड लर्न द वैल्यूज एंड हैबिट फ्रॉम वन अनदर, और एक दूसरे से मूल्य और आदतें सीखते हैं, यानी एक दूसरे से जो नैतिक मूल्य हैं और आदतें एक दूसरे से सीखते हैं तो उनके नेचर भी एक जैसे हो जाते हैं। उनमें कुछ सिमिलरिटी यानी कुछ जो है सिमिलर हैबिट्स देखने को मिलती हैं। इसके बाद आता है केयरिंग एंड शेयरिंग इन अ फैमिली। द मेंबर्स ऑफ ए फैमिली लव केयर फॉर ईच अदर। द मेंबर्स ऑफ ए फैमिली, परिवार के सदस्य, लव प्यार करते हैं, एंड केयर और देखभाल करते हैं, फॉर ईच अदर एक दूसरे की, यानी जो परिवार में जो सदस्य होते हैं वो एक दूसरे को प्यार करते हैं और एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। दे हेल्प ईच अदर, वे एक दूसरे की सहायता करते हैं। बाय शेयरिंग वर्क, काम में हिस्सा बटा के। सच एज लुकिंग आफ्टर चिल्ड्रन,
जैसे बच्चों की देखभाल करना, कुकिंग खाना बनाना, क्लीनिंग सफाई करना, एंड वॉशिंग और धुलाई करना। केयरिंग एंड शेयरिंग मेक्स ए फैमिली हैप्पी। 1 और केयरिंग और शेयरिंग ये परिवार को प्रसन्न बनाते हैं। आवर फैमिली इज़ आवर फर्स्ट स्कूल्स। हमारा परिवार जो है हमारा पहला स्कूल होता है, प्रथम पाठशाला होती है। परिवार बच्चों की प्रथम पाठशाला होती है, हम लोग जानते हैं। एज ए टीचर यूज मैनी थिंग्स। एज ए टीचर यूज मैनी थिंग, इसमें से शिक्षक कुछ चीज़ें प्रयोग में लाते हैं। इट टीचेस अस, ये हमें बताती हैं, इट टीचेस अस, जैसा कि हमें बताती हैं मैनी थिंग्स, बहुत सी चीज़ें। वी लर्न वैल्यूज़, हम कुछ नैतिक मूल्यों को सीखते हैं या कुछ मूल्यों को सीखते हैं। एंड मैनर्स, और तौर तरीकों को सीखते हैं फ्रॉम आवर फैमिली, अपने परिवार से। यानी परिवार में जैसा रहन सहन होता है हम लोग वैसा भी या बच्चे वैसा ही सीखते हैं। एज चिल्ड्रन वी शुड हेल्प आवर पेरेंट्स एट होम। एज चिल्ड्रन, बच्चे, वी शुड हेल्प आवर पेरेंट्स एट होम, बच्चों को अपने माता पिता की घर में सहायता करनी चाहिए। वी शुड रिस्पेक्ट, हमें सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। एंड ओबे आवर एल्डर्स, और अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, बड़ों की आज्ञा माननी चाहिए। ओबे आवर एल्डर्स मतलब ओबे मीन आज्ञा मानना होता है, तो अपने माता मतलब अपने से बड़ों की सम्मान और उनका आदर करना चाहिए, आज्ञा माननी चाहिए। इसके बाद है गेट टुगेदर्स इन अ फैमिली। ऑल द मेंबर्स ऑफ ए फैमिली सेलिब्रेट फंक्शंस टुगेदर। परिवार के सभी सदस्य एक साथ किसी फंक्शन को साथ साथ मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। रिलेटिव्स ऑफ दैट फैमिली, उस परिवार से जितने भी सदस्य, उस परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं, जितने भी संबंध रखते हैं। आल्सो ज्वाइन द फंक्शंस, उस फंक्शंस में जुड़ते हैं, सम्मिलित होते हैं। रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स मीट ईच अदर, और रिलेटिव्स यानी जो संबंधी होते हैं और उनके मित्र होते हैं आपस में एक दूसरे से मिलते हैं। ऑन वेडिंग्स, जैसे विवाह हुआ, शादी विवाह हुआ, बर्थडे जन्मदिन हुआ, फेस्टिवल्स कोई त्यौहार हुआ, एंड वैकेशंस या कोई छुट्टी हुई और कोई छुट्टी। दीज फैमिली गेट टुगेदर्स टीच अस अबाउट द वैल्यूज ऑफ द फैमिली। दीज फैमिली गेट टुगेदर्स, इस प्रकार से जब बच्चे मतलब परिवार एक दूसरे से मिलते हैं। टीच अस अबाउट द वैल्यूज़ ऑफ ए फैमिली, वो हमें परिवार की वैल्यूज़ के बारे में बताते हैं, मतलब परिवार के बारे में बताते हैं, उन्हें तौर तरीकों के बारे में बताते हैं, रहन सहन के बारे में बताते हैं, बहुत से नैतिक मूल्यों के बारे में बताते हैं। एंड आल्सो ब्रिंग द फैमिली मेम्बर्स क्लोजर, और परिवार को एक दूसरे के नज़दीक लाते हैं, घनिष्ठता लाते हैं, एक दूसरे के संबंध में और घनिष्ठता आती है। इसके बाद है ए फैमिली ट्री। लाइक द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री, पेड़ की शाखाओं के समान, आवर फैमिली मेंबर्स आर द ब्रांचेस ऑफ आवर फैमिली ट्री। हमारे परिवार के सदस्य हमारे परिवार के पेड़ हैं। द रूट्स ऑफ द फैमिली ट्री, फैमिली ट्री की जो जड़ है, आर आवर फोर फादर्स, हमारे पैतृक हो गए, दादा दादी वगैरह हो गए। लुक एट युक्ति फैमिली ट्री, युक्ति के परिवार यानी फैमिली ट्री के विषय में हम देखते हैं। युक्ति की फैमिली ट्री इसमें चित्र में दिखाई गई है। अब इसमें देखिए कौन कौन से लोग हैं। तो पहले तो दिया गया है, इसको ध्यान से देखिए, इसमें दिया गया है ये युक्ति की फैमिली ट्री है, तो ये है पैटर्नल ग्रैंडफादर हैं। अब इसमें हमने बताया था कि पैटर्नल ग्रैंडफादर्स में दादा दादी आ गए, और ये पैटर्नल ग्रैंड मदर हैं। तो पैटर्नल ग्रैंडफादर ये दादाजी हो गए, पैटर्नल ग्रैंड मदर ये दादी हो गई। उसी तरह से मैटरनल ग्रैंडफादर ये नानी हो गई, मैटरनल ग्रैंड मदर ये नानी हो गई। नाना हो गए मैटरनल ग्रैंडफादर में नाना जी, और मैटरनल ग्रैंड मदर में नानी जी हो गई। इसी के बाद आता है फादर, फादर मीन पिता और मदर मीन माँ। इसके बाद ये बच्चे हैं, ब्रदर हो गए, भाई हो गए,
ये कौन है, ये युक्ति है और ये इसकी सिस्टर है। यानी युक्ति, या इसको हम इस तरह से देख लेते हैं कि ये युक्ति है और युक्ति का ये ब्रदर, ये भाई है और ये बहन है, और इस युक्ति का ही ये पेरेंट्स यानी मम्मी हैं, मदर हैं, ये फादर हैं, और युक्ति के ही ये दादा दादी हो गए यानी पैटर्नल ग्रैंडफादर हो गए, और ये पैटर्नल ग्रैंड मदर यानी दादी हो गई, और ये पैटर्नल ग्रैंडफादर ये दादाजी हो गए, और इसके बाद युक्ति के मैटरनल ग्रैंडफादर यानी नाना जी हो गए, और ये मैटरनल ग्रैंड मदर हो गए, ये नानी जी हो गई। तो इसके बाद इसमें कुछ रैपअप दिया गया, कुछ मेन पॉइंट्स दिए गए हैं। पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रंस मेक अ फैमिली। पेरेंट्स मीन माता पिता और उनके बच्चे एक परिवार को बनाते हैं। सम फैमिलीज आर बिग एंड सम आर स्मॉल। कुछ परिवार छोटे होते हैं और कुछ बड़े होते हैं। द फैमिली मेम्बर्स यूजुअली हैव सम सिमिलरिटीज। परिवार के सदस्यों में कुछ समानताएं, साधारणतया कुछ समानताएं होती हैं। द मेंबर्स ऑफ ए फैमिली लव केयर ईच अदर। द मेंबर्स ऑफ ए फैमिली, परिवार के सदस्य, लव एंड केयर, एक दूसरे को प्यार करते हैं और एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। फॉर ईच अदर, मतलब आपस में एक दूसरे का, कहने का मतलब कि परिवार के सदस्य आपस में एक दूसरे का केयर एंड लव एंड केयर करते हैं। लव में प्यार करते हैं और केयर में उनका ध्यान रखते हैं। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।